अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, और इसका जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, When we take out a bottle of water from the refrigerator, जब हम किसी भी रेफ्रिजरेटर से पानी की बोतल को बाहर निकालते हैं, इट फील्स कोल्ड, तो वो हमें ठंडी महसूस होती है। ठीक है, आफ्टर अ while the temperature of the bottle will be equal to the temperature in its surroundings। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कुछ देर बाद जो बोतल का टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के इक्वल होना स्टार्ट हो जाता है। Why is that so? ऐसा क्यों होता है? It happens due to the transfer of heat from surroundings to the bottle। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसकी जो हीट है वो बोतल में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये हमारा टॉपिक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? ये occurs when you heat a material and it gains more internal energy because the atoms within the material move around faster and the material expands। थर्मल एक्सपेंशन तब होती है जब हम किसी भी मटेरियल को हीट अप करते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसके अंदर जो है एनर्जी ज्यादा गेन हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करने स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है वो फैल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैग्स इन इलेक्ट्रिकल पावर लाइन, metal framed waves need rubber spacers to avoid thermal expansion, और एक्सपेंशन जॉइंट्स लाइक जॉइंट्स ऑफ टू रेलवे ट्रैक्स। दो रेलवे ट्रैक्स के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं उनके उनके दरमियान फर्क रखते हैं ताकि गर्मी की वजह से जब ये एक्सपैंड हो तो ये ट्रैक्स डैमेज ना हो। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? थर्मल कॉन्ट्रैक्शन occurs when you cool the material down and the atoms don't have that much energy। ठीक है, किसी भी चीज को, कोई भी मटेरियल है, जब हम उसे कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती जितनी पहले होती है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल्स क्या है? स्नैपिंग ऑफ हॉट पावर लाइंस ड्यूरिंग विंटर, डिफ्लेशन ऑफ अ बैलून व्हेन प्लेस्ड इन आइस कोल्ड वाटर। किसी भी बैलून को जब हम ठंडे पानी में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाएगा। ब्रेकेज ऑफ एन इनिशियली हॉट ग्लास प्लेस्ड अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। अगर हम ठंडा पानी चल रहा है, उसके अंदर कोई गर्म ग्लास है, उसको रख देते हैं तो वो फौरन से टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स हैं वो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा मटेरियल, और उसके जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो टूट जाएगा। सिंस मैटर इज डिवाइडेड इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसा कि हमें पता है कि मैटर के कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस। दीज थ्री स्टेट्स शो डिफरेंट बिहेवियर्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। अब जब सॉलिड को हम हीट करेंगे तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। किससे डिफरेंट होगा? अगर हम लिक्विड को हीट अप करेंगे उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, सॉलिड से डिफरेंट होगा। ठीक है, तीनों का जो बिहेवियर है वो कूलिंग और हीटिंग में डिफरेंट होगा एक दूसरे से। द पार्टिकल्स इन सॉलिड मटेरियल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड्स में मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट मूव फ्रीली अराउंड द स्पेस। वो आसानी से जो है इधर उधर जो है वो मूव नहीं कर सकते। व्हेन दे गेन एनर्जी, जब उनके पास एनर्जी मजीद आती है, देयर इज एन इंक्रीज इन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। When they gain energy, there is an increase in vibration of particles। जब सॉलिड्स में एनर्जी गेन होती है तो उसकी पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, वो तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। The increased vibration causes them to hit each other and they develop some spaces in between them। जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, एक दूसरे को हिट करेंगे वो, और उनके दरमियान कुछ स्पेस जो है वो डेवलप हो जाएगी। दिस causes मैटर टू एक्सपैंड। इसकी वजह से मैटर जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। द एक्सपेंशन occurs due to the increase in space in particles। जो एक्सपेंशन है वो पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं उनकी वजह से इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है,
उसके बाद लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव लार्जर स्पेसेस इन बिटवीन देम। लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड की निस्बत उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा स्पेसेस होती हैं, लार्जर स्पेसेस हैं उनके दरमियान। व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं, देयर मॉलिक्यूल्स मूव फर्दर अपार्ट। दिस हैपेंस ड्यू टू द इंक्रीज इन वाइब्रेशन एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा क्यों होता है? जब लिक्विड्स को हम हीट अप करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज करती है, और जब वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा हो जाएगी। द सेम प्रिंसिपल इज यूज टू मेक अ थर्मोमीटर। इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए एक थर्मोमीटर बनाया जाता है। ठीक है, थर्मोमीटर क्या है? जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। ठीक है, मर्करी एक इकलौता मेटल है जो थर्मोमीटर बनाने में काम आता है। ड्यू टू इट्स लिक्विड स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर तक मरकरी जो है ये लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, व्हेन ह्यूमन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंसानों का जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो जो मरकरी थर्मोमीटर के अंदर होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। आपने देखा होगा वो ऊपर को मूव करना शुरू हो जाता है। कैसे? उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं और ज्यादा जगह लेते हैं, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर का पता चलता है। गैस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम ईच अदर। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। ऑन हीटिंग देयर इज एन इंक्रीज इन रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। हीट करने पे क्या होता है कि गैस पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी मोशन जो है वो काफी इंक्रीज कर जाती है। दे वाइब्रेट मोर फियर्सली एंड कवर मोर स्पेस, ज्यादा जगह घेरते हैं, और इसी तरह से वॉल्यूम जो है गैस का वो इंक्रीज होता है या एक्सपैंड होता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी कॉन्ट्रैक्शन। इसको जरा जूम कर लेते हैं। ओह सॉरी, इसको इरेज करते हैं पहले हम। ठीक है, और जरा जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से नजर आ जाए। कॉन्ट्रैक्शन इज ऑपोजिट टू एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ये एक्सपेंशन के ऑपोजिट है। एक्सपेंशन होता है फैलना और कॉन्ट्रैक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, सुपड़ जाना। ठीक है, व्हेन मैटर कूल्स डाउन, मैटर को जब हम ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, इट लूजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देता है। एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट स्लोली, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस काजेज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसकी वजह से क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। द गैसेस कॉन्ट्रैक्ट मोर रैपिडली देन लिक्विड्स। गैसेस जो है वो लिक्विड की निस्बत ज्यादा जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड की निस्बत। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर फ्री मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, इनके दरमियान स्पेसेस ज्यादा होती हैं। ठीक हो गया। इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का क्या असर होता है? ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चेंजेस द साइज और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो है, इससे क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का साइज या उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, साथ में हम अंडरलाइन करते जाते हैं। बाय चेंजिंग द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो चेंज होंगी तो उनका वॉल्यूम और साइज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन एवरीडे लाइफ आर गिवन बिलो। हमारे आम रोजमर्रा की जो रूटीन है उसके अंदर क्या हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टक लिड ऑफ जार। What would you do to open a stuck jar lid? इस तरह से ये एक स्टक लिड है, ठीक है, जार की, उसको खोलने के लिए आप क्या करते हैं? जस्ट रन हॉट वाटर ऑन इट, गर्म पानी इसके ऊपर फेंकते हैं फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। इट विल ओपन इजीली बिकॉज द मेटेलिक लिड विल एक्सपैंड ऑन हीटिंग। थोड़ी देर बाद ये इजीली ओपन हो जाएगा क्योंकि जो मेटल की ये बनी हुई होती है ऊपर वाला ढक्कन, ये एक्सपैंड होता है यानी फैलता है, और हीट करने पे जब ये फैलेगा तो ये खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। लिक्विड जो है ये क्या करते हैं? हीट करते हैं जब इसको, तो ये एक्सपैंड हो जाता है, खासकर जो मरकरी है। ठीक है, दिस फिनोमेना इज यूज्ड इन अ थर्मोमीटर।
थर्मोमीटर में यही फिनोमेना इस्तेमाल हुआ है। मरकरी और अल्कोहल प्रेजेंट इन थर्मोमीटर एक्सपेंड्स ऑन हाई बॉडी टेम्परेचर टू इंडिकेट फीवर। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो ये थर्मोमीटर जो है इसके अंदर जो मरकरी या अल्कोहल प्रेजेंट होता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है और इससे हमें पता चलता है कि फीवर है या नहीं। रेलवे लाइंस, देयर आर स्पेसेस इन ट्रेन ट्रैक्स। ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं उसके दरमियान इस तरह से, अगर ट्रेन का ट्रैक है, दो अगर जगह जुड़ी हुई हैं और दरमियान में उन्होंने स्पेस खाली छोड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि इट इज बिकॉज ड्यूरिंग समर्स व्हेन द मेटल ट्रैक्स एक्सपैंड। गर्मियों में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये मेटल के जो बने हुए ट्रैक्स हैं ये एक्सपैंड हो जाते हैं। दे प्रिवेंट देम फ्रॉम बकलिंग, और इस तरह से ये बकलिंग से बचाने के लिए इनके दरमियान स्पेसेस रखी गई होती हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी पाइलॉन्स। द वायर्स दैट हैंग बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी पाइलॉन्स हैव सम स्लैक। जो भी वायर्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, वो इस तरह से कुछ होती हैं, सीधी स्ट्रेट नहीं लगाई होती बल्कि उनके दरमियान कुछ झूल होता है। क्यों होता है? बिकॉज ड्यूरिंग विंटर व्हेन वायर्स कॉन्ट्रैक्ट दे डू नॉट ब्रेक। विंटर्स में जब वायर्स मजीद, सर्दियों में तार मजीद सुकड़ती है तो वो ज्यादा टाइट होकर टूटने का खतरा नहीं होता, ठीक है। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। According to the kinetic molecular theory, the particles in matter are in state of random motion. अगर हम kinetic molecular theory देखें तो उसके मुताबिक particles जो हैं किसी भी मैटर में वो random motion में रहते हैं, ठीक है, एक खास हरकत में रहते हैं। All of particles have some energy depending upon the temperature they have. सारे जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ एनर्जी है। एनर्जी कितनी है ये उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि उसके पास टेम्परेचर कितना है, ठीक है, उस हिसाब से फिर उसके पास एनर्जी होगी। हीट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स। हीट जो है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जितनी उस पार्टिकल ने एब्जॉर्ब की हुई है, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड्स हैं, ठीक है। सॉलिड इस तरह से इधर को टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ऊपर को एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल सॉलिड्स के पास जो है टेम्परेचर भी कम है, ठीक है, और एनर्जी भी कम है। जैसे जैसे ये ज्यादा होता जाएगा टेम्परेचर, इसकी एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होती जाएगी, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर स्केल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। सेल्सियस स्केल, जिसको हम C डिग्री से डिनोट करते हैं, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। पहले है सबसे सेल्सियस स्केल। द सेल्सियस स्केल इज ऑल्सो नोन एज सेंटीग्रेड स्केल। इसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं। इट कंप्राइजेज 100 डिवीजन्स 0 to 100, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिप्रेजेंट्स द कोल्ड एंड, ठीक है, और 100 जो है डिग्री सेंटीग्रेड ये हॉटर एंड को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ द रेंज in temperature distributed on the scale, it can be converted into Kelvin using the following formula। यानी अगर हमने सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो ये वाला इसका फॉर्मूला है। यानी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में जो होगा वो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू टेम्परेचर केल्विन में जितना होगा वो लिखेंगे -273, ठीक है। तो अगर हमने ये केल्विन वाला फाइंड आउट करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला यहाँ पे पुट करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे और दोनों को सॉल्व करके केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है केल्विन स्केल। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? केल्विन। ये आपने याद रखना है, आपको MCQs में पूछा जा सकता है। द केल्विन स्केल इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम, इस स्केल का नाम रखा गया है जिसने इसको इजाद किया होगा, ठीक है। लॉर्ड केल्विन उसका नाम था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन स्टार्टिंग फ्रॉम 273 टू 373 केल्विन। इसको भी 100 डिवीजन में डिवाइड किया गया है 273 से 373 केल्विन तक, ठीक है। 0 केल्विन इज द लोएस्ट टेम्परेचर। 0 केल्विन सबसे कम टेम्परेचर है एंड इज इक्वल टू
-273, 0 केल्विन किसके इक्वल है? -273 डिग्री सेल्सियस के। इट कैन बी कन्वर्टेड इन सेल्सियस यूजिंग फार्मूला, इसको इसी फार्मूले से हम, वहां पे माइनस था यहाँ पे प्लस आ गया, इस फार्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है जी फ़ारेनहाइट स्केल। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट डैनियल फ़ारेनहाइट। डैनियल फ़ारेनहाइट उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको ईजाद किया। देयर आर 180 डिवीजन्स इन दिस स्केल, इस स्केल में 180 डिवीजन्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 32 टू 212। स्टार्टिंग होती है 32 से और एंड होता है 212 से, ठीक है, विद द फॉर्मर बीइंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड लेटर बीइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 32 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 212, ठीक है, यानी पानी बॉयल कब होना स्टार्ट होता है? 212 पे। द फ़ारेनहाइट स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस स्केल यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, और इस फार्मूला के जरिए से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल को हम सेल्सियस स्केल में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस फार्मूला के जरिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे पहली है कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस स्केल में हमारे पास कितना टेम्परेचर है? 100 डिग्री। केल्विन को फाइंड करना है, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी वे में ये एग्जाम्पल की गई है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। और किस तरह से वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है, ये तो आपको पता ही होगा। इतने भी ट्रांसफर ऑफ हीट, दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज कॉल्ड हीट ट्रांसमिशन। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है कि हीट का किसी भी बॉडी में ट्रांसफर होना, एक कोल्ड बॉडी के अंदर को किसी हॉट बॉडी में ट्रांसफर करना हीट को, इसको कहते हैं हीट ट्रांसमिशन। देयर आर 3 वेज इन विच हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। 3 तरीके हैं जिन तरीकों से जो है हीट ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। सबसे पहला है कंडक्शन, उसके बाद है कन्वेक्शन और फिर है रेडिएशन। थर्मल कंडक्शन क्या है? थर्मल कंडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन 2 एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, थर्मल कंडक्शन ऐसा तरीका है जिससे हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, किसके अंदर ट्रांसफर होती है? 2 एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर जो है वो डिफर होता है। उसका एक बॉडी का टेम्परेचर और होगा, दूसरे का और होगा, तो हीट जो है वो जो हॉटर रीजन होगा वहां से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रांसफर करेगी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है अ ब्लैक स्मिथ हीटिंग अप अ सॉर्ड इन हॉट कोल and the heat transferring up through the metal. blacksmith heating up in sword होती है तलवार हॉट कोल के अंदर, ठीक है, क्या हो जाएगा वो हीट ट्रांसफर होगी थ्रू आउट द मेटल के अंदर। द हीट फ्रॉम अ स्टोव टॉप ट्रांसफरिंग इनटू अ मेटल पॉट ऑफ वाटर। कोई भी हमने स्टोव टॉप रखा हुआ है, हीट वहां से क्या होगी? ट्रांसफर होगी और मेटल का जो पॉट होगा जिसके अंदर हमने पानी रखा हुआ होगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडक्शन। मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन कैसे होगी? किस बेसिस पे? थर्मल कंडक्शन की बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडक्शन मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। थर्मल कंडक्शन की बेसिस पे मटेरियल्स को 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहला है कंडक्टर्स और फिर है इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर्स क्या है? आर द मटेरियल्स दैट कैन ट्रांसफर थर्मल एनर्जी। जैसे कॉपर है, आयरन है, ये क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद है इंसुलेटर्स, ये कहते हैं कि पुअर कंडक्टर होते हैं, ये हीट को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ये हीट को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। कंडक्टर्स की एग्जांपल है मरकरी, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे क्या करते हैं? हीट को आगे पास आउट कर सकते हैं। इंसुलेटर्स जो हैं एयर, कॉर्क, ग्लास, रबर, वुड, ये जो हैं ये हीट को पास नहीं कर सकते, बैड कंडक्टर्स हैं। उसके बाद है पार्टिकल मॉडल। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन मेटल्स। पार्टिकल्स जो हैं ये मेटल्स के अंदर क्लोजली पैक्ड हैं। एज मेटल्स आर सॉलिड, जैसे कि मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं। मेटल्स वाइब्रेट टू ट्रांसफर हीट एनर्जी इजीली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो मेटल्स जो हैं ये वाइब्रेट करते हैं और हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। वाइल फ्लूइड्स
आर लिक्विड, लेकिन जो फ्लूइड्स हैं वो लिक्विड्स होते हैं. दे हैव पार्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, दे टेक टाइम टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम वन टू द अदर एंड. ठीक है, और फ्लूइड्स जो हैं ये थोड़ा वक्त लेते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड तक. ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हीट कंडक्शन. हीट कंडक्शन की एप्लीकेशन क्या है? अ कोल्ड कास्ट आयरन स्किलेट इज प्लेस्ड ऑनटू अ स्टोव टॉप. ये हमारे पास एक आयरन स्किलेट है, ठीक है, जिसको हमने प्लेस किया हुआ है स्टोव टॉप पे. व्हेन द स्टोव इज टर्न ऑन, जब हम नीचे से चूल्हा जलाएंगे, द स्किलेट बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ हीट. तो ये जो स्किलेट है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी कंडक्शन ऑफ हीट की वजह से. हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम द बर्नर टू स्किलेट. इफ वी ट्राई टू टच द हैंडल ऑफ स्किलेट इट डज नॉट फील टू हॉट. लेकिन अगर हम इसका हैंडल टच करेंगे तो ये इतना हॉट फील नहीं होगा. दिस इज बिकॉज सम इंसुलेटेड मटेरियल सच एज वुड इज यूज्ड टू मेक द हैंडल. इसकी वजह ये होती है कि हैंडल पे आपने देखा होगा मोस्टली लकड़ी यूज की गई होती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ जलने से बच जाते हैं. वो चीज गर्म नहीं होती क्योंकि लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी. व्हेन द इंजन ऑफ कार इज टर्न्ड ऑन, कार का जब हम इंजन ऑन करते हैं, द बोनेट बिकम्स वार्म. बोनेट जो है ये वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम इंजन टू द बोनेट ऑफ कार. ठीक, कन्वेक्शन. और कन्वेक्शन क्या है आज हम इसको पढ़ेंगे. इट इज एन अदर टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर. ये हीट ट्रांसफर की एक और किस्म है. ठीक है, हीट ट्रांसफर क्या है? हीट का किसी और चीज में मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना. इट टेक्स प्लेस इन गैसेस एंड लिक्विड्स. ये कहाँ पे होती है? कन्वेक्शन जो है यानी हीट ट्रांसफर की एक टाइप है. ठीक है, और ये गैसेस में और लिक्विड्स में होती है, गैसेस में और लिक्विड्स में. ठीक है, हैव यू एवर थॉट हाउ अ हीट रेडिएटर वार्म्स अप द होल रूम. क्या आपने कभी सोचा है कि एक हीट रेडिएटर जो है वो पूरे कमरे को कैसे गर्म कर देता है? फॉर एग्जाम्पल हीटर जो है वो पूरे कमरे को कैसे गर्म कर देता है. इन अ हीट रेडिएटर एज द एयर इज हीटेड. हीट रेडिएटर जो है उसके अंदर जो जैसे हवा जो है वो गर्म हो जाती है, इट्स पार्टिकल्स गेन हीट एनर्जी. उसके पार्टिकल्स जो हैं, हवा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी जो है वो गेन करते हैं यानी हासिल करते हैं और स्टार्ट मूविंग फास्टर, और ज्यादा तेजी से मूव करना, चलना स्टार्ट कर देते हैं. दे ऑल्सो कैरी हीट एनर्जी विद देम. वो अपने साथ हीट एनर्जी भी लेके मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, ड्यू टू दिस एयर बिकम्स वार्म. इसकी वजह से जो हवा है वो गर्म हो जाती है एंड लेस डेंस, लाइटर हो जाती है. दिस लाइटर वार्म एयर मूव्स अपवर्ड एंड द डेंसर हैवियर कोल्ड एयर टेक्स इट्स प्लेस. तो क्या होता है? लाइटर जो है वार्म एयर यानी गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और कोल्ड एयर जो है उसकी जगह ले लेती है. दिस डेंसर एयर इज वार्म्ड अप अगेन बाय द रेडिएटर. ये डेंसर एयर जो है ये दोबारा से रेडिएटर की वजह से वार्म अप होती है और अनदर लेयर ऑफ डेंस एयर टेक इट्स प्लेस. और एक और डेंस एयर की लेयर जो है वो उसकी जगह ले लेती है. दिस क्रिएट्स अ सर्कुलर फ्लो ऑफ एयर. इससे क्या बन जाता है? एक सर्कुलर फ्लो बन जाता है एयर का, जिसको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं. ये आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कन्वेक्शन करंट की, या इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है. ठीक है, These air currents circulate and heat the whole room. ये एयर करंट्स जो हैं ये पूरे कमरे में सर्कुलेट करते हैं, घूमते हैं और पूरा कमरा जो है वो गर्म कर देते हैं. This type of heat transfer is called convection. और इस तरह के हीट ट्रांसफर को हम कन्वेक्शन बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम कन्वेक्शन की दिखाई गई है. जैसे रेडिएटर है और ये पूरा इस तरह से कमरे में घूम रहा है, जिस तरह हमने ये पूरा प्रोसीजर पढ़ा है. ठीक है, उसके बाद है कन्वेक्शन इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में कन्वेक्शन कैसे हो रही है? Have you ever observed how water starts to bubble up and move hurriedly when it is heated? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि पानी जो है वो कैसे बबल अप होना स्टार्ट हो जाता है जब उसको हीट करते हैं, और आपने देखा होगा उबलना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, कैसे उसके ऊपर बबल्स बन रहे होते हैं, बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है. ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा. दिस इज बिकॉज एज द वाटर इज बीइंग हीटेड. ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही पानी को गर्म किया जाता है, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पैन गेट्स हीटेड. पानी जो पैन के नीचे वाली साइड पे होता है वो पहले गर्म होता है. ठीक है, और कम डेंस हो जाता है, यानी कम डेंस क्या डेंस होना, कम थिक होना. ठीक है, दिस लेस डेंस वाटर मूव्स अपवर्ड. ये नीचे वाला पानी जो है वो ऊपर को मूव करता है.
ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैन, पैन का जो बॉटम में पानी होगा, ठीक है, वो यहाँ से देखें ऊपर को मूव करना स्टार्ट हो गया, ठीक है, अनटिल और ये एंड द कोल्डर एंड डेंसर वाटर टेक्स इट्स प्लेस, और ऊपर वाला पानी नीचे जाता है, नीचे वाला पानी ऊपर, इस तरह से ऐसे सर्कल बनता है और इस तरह से एक दूसरे की जगह ले लेता है। और दिस प्रोसेस गोज ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक के पानी बॉयल होना ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड इन डोमेस्टिक वाटर हीटर्स टू हीट अप वाटर। ये प्रोसेस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? डोमेस्टिक वाटर हीटर्स हैं जिनके जरिए हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, और उसी में ये यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वो लेक्चर जाके ले सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है। आज हम कन्वेक्शन की एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस क्या हैं? कन्वेक्शन एंड बर्ड्स ग्लाइडिंग। बर्ड्स ग्लाइडिंग क्या? परिंदे जो हवा में उड़ते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, कन्वेक्शन का और उनका क्या ताल्लुक है? बर्ड्स सच एज काइट्स, हॉक्स, वल्चर्स एंड गल्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमेना। इन बर्ड्स जिनके नाम लिए गए हैं ये इस फिनोमेना का फायदा उठाते हैं। वाइल ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग के वक्त अ बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग्स। ग्लाइडिंग के वक्त एक परिंदा जो है वो अपने परों को नहीं हिलाता, बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट्स, लेकिन एयर करंट्स, हवा के जो करंट्स हैं, हवा की जो ऐसे करके वेव्स सी हैं, उसके ऊपर वो ग्लाइड कर रहा होता है। बर्ड्स सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी बाय डूइंग सो, ऐसा करने से बर्ड्स जो हैं वो अपनी बहुत सारी एनर्जी बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेडिएटर। अ रेडिएटर पुट्स वार्म एयर आउट एट द टॉप एंड ड्रॉज इन कूलर एयर एट द बॉटम। रेडिएटर जो है वो क्या कर रहा है? वार्म एयर बाहर निकाल रहा है, टॉप पे कर रहा है, और कूलर एयर जो है वो बॉटम पे लेके जा रहा है। इसी तरह ये साइकिल एक बन रहा है, ठीक है, बार बार ये ऐसे ही साइकिल होगा और इस तरह से पूरा वार्म अप हो जाएगा। स्टीमिंग कप ऑफ हॉट टी। द स्टीम यू सी व्हेन ड्रिंकिंग अ कप ऑफ हॉट टी इंडिकेट्स दैट हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द एयर। जब आप कोई भी कप ऑफ हॉट टी, अगर गर्म चाय का कप है वो आप पी रहे हैं, आप देख रहे होंगे उसमें से भाप निकल रही होती है, वो इस बात को इंडिकेट करती है, इस बात की तरफ इशारा करती है कि हीट जो है वो एयर में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। उसके बाद है आइस मेल्टिंग। आइस मेल्ट्स बिकॉज हीट मूव्स टू द आइस फ्रॉम द एयर। आइसक्रीम मेल्ट होती है या आइस मेल्ट होती है, बर्फ मेल्ट होती है, वो किस बात की तरफ इशारा करती है कि हवा से जो हीट है वो आइस में मूव हो रही है और आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड वेंटिलेशन। हाउस होल्ड वेंटिलेशन कैन मेक आवर हाउस कूल। वेंटिलेशन जो है वो हमारे घरों को ठंडा रखती है। द एयर विच वी ब्रीथ आउट इज वार्मर एंड लाइटर। ऐसी हवा जिसके अंदर हम सांस लेते हैं वो गर्म होती है, हल्की होती है। इट राइजेज अप एंड मूव्स आउट थ्रू आवर वेंटिलेटर। ये ऊपर की तरफ उठती है और वेंटिलेटर के जरिए बाहर निकल जाती है। डोमेस्टिक वाटर हीटर। डोमेस्टिक वाटर हीटर क्या है? ये इन अ डोमेस्टिक वाटर हीटर वाटर इज हीटेड इन द बॉयलर। पानी जो है वो बॉयलर में गर्म किया जाता है बाय गैस बर्नर, गैस बर्नर के जरिए या फिर हीटिंग कॉइल, ठीक है। आगे है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या है? एसी। एन एयर कंडीशनर ऑल्सो यूजेस कन्वेक्शन करंट्स टू कूल अ रूम। एसी जो है ये भी कन्वेक्शन को यूज करता है, कन्वेक्शन करंट्स को यूज करता है ताकि एक कमरे को ठंडा किया जा सके, ठीक है। आज हम रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। पेज आपका 148 है और बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज वार्म्ड बाय द सन। हमारी ज़मीन जो है ये सूरज की वजह से गर्म रहती है। बट द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। लेकिन सूरज जो है वो जमीन से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सूरज जो है वो जमीन से कितनी दूरी पर है। हाउ डज द सन्स हीट रीच द अर्थ। तो फिर सूरज की जो गर्मी है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है? वी नो द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन और कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। हम जानते हैं कि कंडक्शन या कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इन दिस केस बिकॉज बोथ रिक्वायर मैटर टू ट्रांसफर हीट। क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में मैटर की जरूरत होती है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। द सन्स हीट रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सूरज की जो हीट है वो अर्थ पे रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसफर होगी, पहुंचेगी।
तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज द प्रोसेस, आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। ये वेव्स आपको शो की गई हैं इस तरह से। ठीक है, ये वेव्स हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने थोड़ी रफ सी आपको शो की है। मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, और ये वेव्स लाइट की स्पीड से, जितनी स्पीड लाइट की होती है उसी स्पीड से ये वेव्स मूव करती हैं। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन हीट सोर्स एंड हीटेड ऑब्जेक्ट। कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है हीट सोर्स और हीटेड ऑब्जेक्ट के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट इन एवरीडे लाइफ। रेडिएशन ऑफ हीट जो है इसकी एप्लीकेशन कौन सी हैं एवरीडे लाइफ में? ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट। रेडिएशन ऑफ हीट कैन हेल्प अस इन मैनी वेज। हर ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है कोई ना कोई अमाउंट हीट की। रेडिएशन ऑफ हीट कैन हेल्प अस इन मैनी वेज। हीट की जो रेडिएशंस हैं ये हमारे लिए बहुत सारी जगहों पे हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, सॉरी, A microwave oven uses thermal radiation to cook food। हमारे पास जो माइक्रोवेव ओवन होता है ये किस लिए यूज होता है? ये थर्मल रेडिएशन को यूज करता है खाना पकाने के लिए। ठीक है, When we sit beside a fire, अगर हम आग के करीब बैठते हैं, the heat of fire reaches us by radiation, तो वो हीट जो है फायर से जो निकलती है वो हम तक कैसे पहुंचती है? रेडिएशंस के जरिए, एक वेव्स के जरिए, रेडिएशन वेव्स के जरिए। The shiny surfaces of teapots are bad emitters of radiation। टी पॉट्स के जो शाइनी सरफेस होते हैं वो बैड एमिटर होते हैं रेडिएशन के। They can keep tea warmer than a black teapot for a longer time। ब्लैक टी पॉट से ज्यादा देर तक ये चाय को गर्म रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज रिलीज फ्रॉम योर सेल फोन। मोबाइल्स के अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। किस लिए निकलती हैं? कि उन्होंने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना होता है। थर्मल इंसुलेशन बाय इन बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स के अंदर जो थर्मल इंसुलेशन होती है वो कैसे होती है? ठीक है, और उसका क्या रोल है? इट इज द प्रिंसिपल दैट हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम अ हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। ये तो हमें पता है कि हीट जो है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ मूव करती है। ठीक है, पहले जहाँ पे ज्यादा गर्म होती है चीज, ठंडी चीज की तरफ वो मूव करना स्टार्ट करती है और उसको भी गर्म कर देती है। बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड विद सच मटेरियल्स दैट मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड देम। बिल्डिंग्स को किस तरह से बनाया जाता है? उनको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उनके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ होता है वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्डिंग के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंसुलेशन यूज्ड इन बिल्डिंग्स आर। बिल्डिंग्स के अंदर जो इंसुलेशन के डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं वो है, एक है स्लैब और ब्लॉक इंसुलेशन। ठीक है, दूसरा है ब्लैंकेट इंसुलेशन, तीसरा है इंसुलेटिंग बोर्ड्स और चौथा है रिफ्लेक्टिव शीट मटेरियल्स। और ये सारे मेथड्स जो हैं ये क्या हैं, इनको नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्लैब और ब्लॉक इंसुलेशन। ब्लॉक्स ऑफ मिनरल वूल, ग्लास, रबर, ये सारे ब्लॉक्स जो या तो मिनरल वूल के बने होते हैं या ग्लास के या रबर के। ठीक है, आर फिक्स्ड ऑन रूफ्स, ये छतों पे फिक्स किए जाते हैं, वॉल्स में फिक्स किए जाते हैं ताकि हीट लॉस ना हो, यानी हीट जो है वो निकल ना सके। ये देखें स्लैब इंसुलेशन आपको दिखाई गई है। उसके बाद है ब्लैंकेट इंसुलेशन। मटेरियल सच एज एनिमल हेयर, जानवरों के बाल, कॉटन, रुई और वुडन फाइबर आर मेड इन अ ब्लैंकेट शेप और पेपर रोल। ये इसको किस शेप में बनाया जाता है? ब्लैंकेट की शक्ल का या फिर पेपर रोल की शक्ल का। दे आर स्प्रेड डायरेक्टली ओवर वॉल्स और सीलिंग्स। इसको इसी तरह फैला के यानी बिछा दिया जाता है दीवारों में या सीलिंग्स में। ठीक है, उसके बाद है इंसुलेटिंग बोर्ड्स। इंसुलेटिंग बोर्ड्स आर मेड फ्रॉम वुड पल्प। ये लकड़ी के गुद्दे से बना होता है। कैन
और अदर मटेरियल्स या किसी और मटेरियल। द पल्प इज मेड हार्ड बाय प्रेसिंग इट एट अ सुटेबल टेम्परेचर। पल्प इस तरह से बनाया जाता है कि इसको बहुत सख्ती से प्रेस करके एक सूटेबल टेम्परेचर में इसको बनाया जाता है। दे आर यूज्ड एज लाइनिंग ऑफ इंटीरियर वॉल्स एज वेल एज फॉर पार्टीशन वॉल्स। ये वॉल्स के इंटीरियर में लाइनिंग के तौर पे भी यूज होता है और दीवारों को दो हिस्सों में पार्टीशन करने में, डिवाइड करने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव शीट मटेरियल्स। ये क्या है? रिफ्लेक्टिव शीट्स आर यूज्ड आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर। रिफ्लेक्टिव शीट्स जो हैं स्ट्रक्चर के बाहर वाली साइड पे यूज की जाती हैं टू स्टॉप द हीट एंट्रेंस इनटू द बिल्डिंग, ताकि जो बाहर की गर्मी है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना हो। दे आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम शीट्स। किस चीज से मिलकर बनती हैं ये? एल्यूमिनियम, ठीक है, शीट से, जिप्सम बोर्ड से और स्टील की शीट से मिलकर ये बनाई जाती हैं। ठीक हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।